इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। कर लिया, उसका मंजन कर लिया, कसायों का। कल रविवार है ना, कल होंगे सब मंदिरों में मंजन, पर मेरा क्या होगा? कब तक रूढ़ियों में जीते रहोगे? ये रूढ़ियाँ हमें बदलनी होगी, और कोई दूसरा बदलने वाला नहीं है, हमें बुद्धिपूर्वक बदलना होगा। माँ कब तक इस पर्यूषण को मात्र प्रदर्शन में बिताते रहेंगे, दुनिया को दिखाते हुए बिताते रहेंगे? कभी हम भी अपने जीवन में त्याग तपस्या से जुड़ने का प्रयास करें। अरे 365 दिन में मात्र 10 दिन तो करनी थी, पर उसमें भी व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, करो कि नहीं, होगा कि नहीं, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं सोचते ना। 355 दिन आपको मिले हैं, 10 दिन हम धर्म के लिए, अपने त्याग तपस्या के लिए, अपने आप के लिए नहीं दे पाए। किस लिए धर्म हम जन्मे? किस लिए जैन धर्म की जय बोल रहे हैं? किस लिए हम अपने इन क्रियाओं को कर रहे हैं? मात्र और मात्र उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को दोहरा लेना। बस 5-6 लोग, 10 लोग बैठेंगे, दोपहर में तत्वार्थ सूत्र का पाठ करेंगे, तुम पढ़ लो, आज मैं पढ़ लूँ, कल पढ़ लूँ, बस शाम हो गया, अच्छे सुंदर वस्त्र पहन लिए, कॉम्पिटिशन्स कराई, स्पर्धा कराई, तुझे इनाम मुझे इनाम, मिल बांट के खा लिया, खुशियां मनाई, घर पहुंच गए, हो गया पर्यूषण। ये पर्यूषण नहीं, ये सुनील जी प्रदूषण है। हाँ, ये पर्यूषण नहीं। जहां स्पर्धा चल रही है, तेरे से मेरा अच्छा ड्रेस है, मेरे से तेरा अच्छा ये गहना, ये दिखावा, माँ भावों का कभी ख्याल किया हमने? नहीं किया। जहाँ स्पर्धा है, जहाँ कंपटीशन है, जहाँ एंटरटेनमेंट है, जहाँ मनोरंजन है, वहाँ प्रदूषण है, पर्यूषण नहीं। कितना प्रदूषण! वहाँ तो थोड़ी सी आवाज बढ़ती है, कहीं प्रदूषण होता है, तुरंत शिकायत पहुंचती है, अरे प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण। मेरे भावों का कितना प्रदूषण मैं कर रहा हूँ? कभी विचार किया? नहीं किया, क्योंकि हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कर्म क्षय करना था कि धर्म क्षय करना था। क्या करना था? धर्म क्षय, कर्म क्षय करना था, पर कर्म क्षय के नाम पर आज सर्वत्र मात्र धर्म क्षय किया जा रहा है। जहाँ जहाँ प्रदर्शन है, जहाँ जहाँ दिखावा है, जहाँ स्पर्धा कंपटीशन है, विश्वास मानना वहाँ कर्म क्षय नहीं, धर्म क्षय है। धर्म का हम क्षय कर रहे हैं, और कुछ नहीं, दूसरों का नहीं, व्यक्तिगत मेरा। आप भी विचार करो ना, पर्यूषण में किसको देखने के लिए जाते? पर्यूषण में भगवान के मंदिर में भगवान की प्रतिमाओं को कितना देखते हैं, और भगवान आत्माओं को नहीं देखते ना। बिल्कुल पर्दा लेके जाते होंगे। विचार करना, परंपराओं में धर्म नहीं है, रूढ़ियों में धर्म नहीं है। कुछ जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं से चलना पड़ेगा, पर उन परंपराओं में भी तो हम कुछ सुधार करते हुए अपने भावों को तो कम से कम बदलो। 10 दिन 10 लक्षण की पूजा होगी, नो डाउट, उसमें सवाल ही नहीं। उसमें तुम कोई दूसरी पूजा करने के भाव मत रखना, पर भाव तो बदल सकते हैं। जो मात्र एक थाली से दूसरे थाली में फेंकने का पुरुषार्थ किया, उसको भी तो बदल सकते हैं, और वही बदलना है। देव शास्त्र गुरु नहीं बदलने हैं, धर्म नहीं बदलना है, हमें अपनी क्रियाओं को नहीं बदलना है पर जो अंध रूढ़ी में और परंपराओं में हम जीते आए ना, उससे कुछ उठना है, उससे कुछ हट के करके देखना है। तभी हमारा कुछ कार्य सफल होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। दान पूजा के बारे में कुंद भगवान समझा चुके। अब थोड़ा सा भावों को और अपने अंतरंग बहिरंग की उन तपस्याओं के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हो गया, बाहर का सब कार्य हो गया। अब बाहर के कार्य के साथ साथ अपने शरीर से, अपने आत्मा से जुड़ने का प्रयास करो। आत्मा तक अभी पहुंचाया नहीं जा रहा, अभी तो मात्र मध्य में पहुंच रहे हैं।
सुनील जी मध्य भी नहीं आया, 1-2 श्लोक और गाथाएं बची है, जब ग्रंथ के मध्य तक हम पहुंचेंगे। इसलिए भगवान भी मध्य तक ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा तक, मन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, कम से कम शरीर तक ही पहुंच जाओ, कम से कम शरीर तक ही पहुंच जाओ। क्यों? हर घर में आप खोज के देख लेना, 2-4 आदमी तो अगर 5-6 8-10 सदस्यों का घर है तो उसमें से लगभग 50% व्यक्ति कहीं ना कहीं शरीर पीड़ा, कष्ट, दुख से ग्रसित है ही नहीं है। जितने भी हो, 2 भी हो, 4 भी हो, 50% से ज़्यादा ही दुखी है। क्यों? क्योंकि आज तक वह शरीर की मेहनत, शरीर की तपस्या भी करना हमने नहीं सीखी, शरीर से भी करना नहीं सीखी, बहिरंग तप को भी हम नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि गोधा जी कहते हैं हम तो निश्चय को जानते हैं, हम तो आत्मा को तपाएंगे, आत्मा की साधना करेंगे, व्यवहार साधन छोड़ दिए। बिना साधनों के साध्य की प्राप्ति हो नहीं सकती, बिना साधनों के साध्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कितना ही सुंदर महल, कितना ही सुंदर महल अशोक ठेकेदार जी बना लेना, पर जितना सुंदर महल ऊपर होता है उससे कई अधिक गहरी नीम जमीन में होती है। नीम नहीं दिखती, दिख रही? किसी को नीम नहीं दिखी, किसी को नीम नहीं दिखी, पर बिना नीम के कोई महल खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। जब भी नीम भरी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा ना ऋषिनगर में क्या भरा, हीरे मोती जवाहरात, क्या भरा बुखारी जी, पत्थर कंकड़ ही तो फेंके, पर उस गड्ढे को भरते समय तो यही लगता है कि मात्र हम कंकड़ फेंक रहे हैं, पत्थर से वो नींव भरी जा रही है। पर ध्यान रखना, जितना मजबूत कंकड़, जितना मजबूत पत्थर उस नींव में होता है, उतनी ही मजबूत ऊपर की बिल्डिंग, ऊपर का महल होता है। ये साधन था, साध्य मंजिल थी। साध्य कुछ होता है, साधन कुछ होते हैं, पर बिना साधन के और बिना अच्छे सम्यक साधन के सम्यक साध्य प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए निर्णय करने की आवश्यकता है। पुनः समय मिले जरूरी है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मात्र और मात्र रूढ़ियों में धर्म, रूढ़ियों में जीवन मत बिताओ। बहुत समय बीत गया रूढ़ियों में जीते जीते जीते, वही दिखावा, वही प्रदर्शन, वही धर्म, वही क्रिया। उनसे कुछ हटके अपनी भावों की विशुद्धि को भी प्राप्त करो। वह तपस्या जो कीर्ति करते हैं, उपवास करते हैं ना माँ, आप लोग भी करेंगे, एकासन भी करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे एकासन, उपवास भी, पर क्यों, कैसे, किस लिए, कभी विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया, कभी नहीं विचार किया। इस धर्म को थोड़ा सा रूढ़ियों से और अंधश्रद्धाओं से बाहर झांकने का तो पुरुषार्थ करो। कौन करेगा? कोई दूसरा कर नहीं सकता सिवाय मेरे, सिवाय मेरे, सिवाय मेरे नहीं कर सकता। एक छोटा सा कथानक याद आ रहा है, बता दूं क्या? वैसे सुनील जी आपके कथाकार ने तो सुनाई दी होगी कथा, पर फिर भी याद आ रही है। समय था कुछ घर की क्रियाओं का, क्योंकि बहुत सारी रूढ़ियाँ चलती है ना माँ, घर में भी शादी ब्याह होते हैं तो क्या क्या पूछते हैं, बोलो? शादी ब्याह होती है तो बुखारी जी सबसे पहले मूसल पूछ लो, सूपा पूछ लो, क्या क्या नहीं पूछते। हाँ, प्रत्येक प्रांत की, प्रत्येक स्थान की परंपरा रूढ़ी अलग है, पर पूछते जरूर है। कोई मूसल पूछता है तो कोई सूपा पूछता है, कोई टोक नहीं पूछता है, पूछते जरूर है। धर्म भी ऐसे ही है, बस रूढ़ियों में चल रहा है। जो आज तक बुजुर्ग करते आए वही हमने आगे दिया, वो भी वही करेंगे, और वो थोड़ा सा भी इधर का उधर करे तो हो गया काम, पड़ गई डांट। घर में बेटे की शादी थी, विवाह संपन्न होने वाला था, तो माँ ने खूब सारी तैयारियां की थी। आप भी करते ना, बहुत सारी तैयारी होती है शादी ब्याह की, और फिर घर में बेटे का, पहले बेटे का तो कहना ही क्या। माँ ने खूब तैयारी की,
बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, बहुत सारे खाद्य सामग्री बनाई थी, बनाते ना ककड़िया पपड़िया और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, सब जगह का अलग अलग रिवाज है पर बनते सब जगह। तो माँ ने बढ़िया वो बहुत सारी सामग्री बनाई, पर क्या करें, अब सामग्री तो बनाई, रिश्तेदार भी आए थे और विवाह संपन्न हुआ, बहू को अब घर प्रवेश होना था, वधू प्रवेश होना था, घर प्रवेश होना था, गृह प्रवेश, सब तैयारी हो गई थी। और पूरी तैयारी होने के बाद जैसे ही वधू दरवाजे तक पहुंचती है, माँ ने सब तैयारी की थी, पर सुबह से लेकर शाम तक जब तक वो तैयारी हो रही थी, एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी माँ को, बहुत परेशान कर रही थी माँ को, इधर से उधर, ये कभी छू ले, कभी वो इसको झूठा कर ले, ये खराब कर ले। माँ को आई गुस्सा और उसने सोचा अब सबके सामने मार भी दे, कुछ मर जाए तो आफत है। उसने सोचा कि ये बिल्ली सामने अगर नई वधू आ रही है, घर प्रवेश हो रहा है और रास्ता काट दे तो फिर अपशकुन हो जाएगा, अब क्या करें। उसने सोचा मार सकते नहीं हैं, भगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उठा के फेंकने की हिम्मत नहीं है, करे तो क्या करे। आदत यही रहती है, आदत यही रहती है कि रूढ़ियों में और परंपराओं में जीने की। बढ़िया उसने सोचा कि कोई बात नहीं है, जो परेशान कर रही थी वो बिल्ली, माँ ने एक सुंदर टोकनी ली और बिल्ली पर ढाक दी और उसके ऊपर रख दिया वजन। अब वधू वहाँ से आ रही थी, उसने देखा, अब समझदार थी, जिस घर में जाना है उसको घर की रीति रिवाज तो पता होना ज़रूरी था। दूर से उसने देखा कि माँ ने एक बिल्ली को टोकनी में ढाक दिया। अब पूछने की तो हिम्मत नहीं बहू, सास से कैसे पूछे ये क्या किया था, और किसी से क्या पूछे, पहला ही दिन था, अभी तो पहुंची नहीं घर में। रात गई, समय निकलता गया। वह दादी मतलब जो सासू माँ थी वो तो समय पाकर चली गई। अब इसका नंबर था किसका, सास बनने का, क्योंकि सास भी कब हुई, वो बहू सास बनने वाली थी और उसके बेटे की भी शादी तय हो गई, सब कुछ रीति रिवाज हो गए, सब कुछ हो गया। पर उस समय बिल्ली थी ही नहीं। तब तो बिल्लियाँ थी, आज कहाँ दिखती बिल्लियाँ, उतनी नहीं थी। तो सब तैयारी हो गई, वधू दरवाजे पर खड़ी है, वो सास कहती रुको रुको, अपने पति को बुलाती, कहती रुक जाओ, अभी रिवाज पूरा नहीं हुआ, अपने कुल की परंपरा है। वो कहते कैसी बात कर रही, तू आज के ज़माने की है और तू ये परंपरा में कहाँ उलझी, कि तुम्हें नहीं पता, तुम जल्दी से कोई एक भूरी बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली पकड़ के लाओ। कहते बिल्ली, कहते बिल्ली का क्या संबंध, कहते तुम्हें पता नहीं, ये महिलाओं के काम होते हैं, मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। कहते बिल्ली का क्या संबंध है, कुछ तो बताओ। कहते तुम्हें नहीं पता, मैं जब घर में आ रही थी ना, तो मेरी माँ ने एक सफ़ेद बिल्ली को, कहते बिल्ली, कहते हाँ, अभी वो मैंने दरवाजे पर बहू को रोका है, तुम जल्दी से ले आओ, जब तक उसे टोकनी के नीचे नहीं दबाऊंगी ना तब तक वो अंदर नहीं आ पाएगी, जल्दी से बिल्ली ले आओ। क्या बिल्ली का, ठोकनी का और बहू का कोई संबंध था? नहीं था। पर फिर भी रूढ़ियाँ चल रही है, फिर भी रूढ़ियाँ चल रही है। परंपराओं में जी रहे हैं। बस उपास कर लिया, पूजा कर ली, एकासन कर लिया, हो गए हमारे व्रत। बस पुनः 11वें दिन जाओ और ठेले पे पालना कर लो। किन रूढ़ी में हम जी रहे हैं? कुछ विचार तो करो। हम ये साधन जुटा रहे हैं, हमारा साध्य क्या है? जब तक ये साध्य और साधन समझ में नहीं आएगा तब तक कभी काम नहीं होने वाला। ये सत्य है।
जो पूजा में पढ़ते हैं साध्य और साधन में अंतर करना है, जरूर करना है, साध्य साधन में अंतर करना है। उसके भेद को मिटाने की नहीं कह रहा हूँ, पर बिना साधन के भी साध्य होने वाला नहीं है, ये भी सोचने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुंद स्वामी यहाँ 82 नंबर की गाथा में क्यों कहते कि पहले तुम साधन को समझो। ये बाह्य तप तुम्हारे अंतरंग तप के लिए साधन है, आत्मा की शुद्धि के लिए, ये शरीर की शुद्धि भी करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, बिना उसके काम होने वाला नहीं है। इसलिए बाह्य तप का महात्मा कह रहे हैं। कर्मों की निर्जरा, जो कर्मों की निर्जरा तुम अंतरंग के तप से कर सकते हो, उसी प्रकार से कर्म क्षय करने के लिए ये बहिरंग तप भी निमित्त बन सकते हैं। पर तुम्हारी भावों की विशुद्धि होगी, उस साधन को तुमने साधन समझा है, तभी तुम्हारी साधना सार्थक है। अन्यथा साधन साधन रह जाएगा, साध्य साध रह जाएगा। पढ़ेगा था नहीं तो रूढ़ियों में ही समय बीत जाएगा। और एक अच्छी बात याद आ रही है, पर रहने दो, पहले गाथा पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं, समय रहा तो उसको भी समझते हैं। काय किलेषु वासम दुद्धर तव ऋण कारणम जान तमणीय शुद्ध परुई परिपूर्णम चेदिकम मणिम मूलम। काय क्लेशो वासम, काय क्लेश, उपवास, कठोर तपस्रण, ये सभी कारण जानो। क्या कहा, लिखा है क्या, कारणम जान, कारण जानो। ये सभी कारण हैं, साधन हैं, किसके लिए, आत्मशुद्धि के लिए। शुद्ध परुई, अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए ये साधन है। साध्य तो शुद्धात्मा है, पर उस शुद्धात्मा को प्रकट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अगर बहिरंग में ये काय क्लेश, उपवास और ये तप नहीं है, बहिरंग तप नहीं है, तो आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। कितने ही प्रायश्चित कर लेना, कितने ही तुम स्वाध्याय कर लेना, ये प्रायश्चित भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, पर मात्र इससे काम नहीं होगा। ये काय क्लेश, उपवास आदि बाह्य तपों को भी शक्ति के अनुसार प्राप्त करना होगा। पर शक्तिशाह करो, शक्ति जितनी है उतनी करो। हम जितनी शक्ति से कर सकते हैं उतनी कर्मों की निर्जरा, कर्मों का क्षय अवश्य होगा, और नहीं करेंगे तो धर्म का क्षय होगा। निर्णय मुझे करना है कि कर्म क्षय कि धर्म क्षय। रूढ़ियों में जीते रहेंगे तो विश्वास मानो मात्र और मात्र धर्म क्षय होगा, कर्म क्षय नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।